नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं रिगार्डिंग इमरजेंसी फंड। तो मेरे अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें मैं एक पॉइंट में वहां पे बताया था रिगार्डिंग फाइनेंशियल टिप्स। और फाइनेंशियल टिप्स में मैं बताया था कि कुछ अमाउंट, कुछ जो सेविंग है आपका, उसको आपको इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कितना वैल्यू या कितना मनी आपको इमरजेंसी फ़ंड में सेव करना चाहिए और कैसे आपको इमरजेंसी फ़ंड बनाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग सारा चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो में 5 पॉइंट कवर किया है। व्हाट इज़ इमरजेंसी फंड, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इमरजेंसी फंड, where to park emergency fund investment and where not to park emergency fund, and how do you create इमरजेंसी फंड। ये 5 चीज़ मैं आपको डिटेल में आकर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वीडियो को बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपको ये इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए, या उसको कैसे क्रिएट करें वो प्रोसेस कंप्लीट आपको डिटेल जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये वीडियो को एंड तक सुनिएगा। यहाँ पे फर्स्ट है, इट मीन्स द फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है वो कोई भी आपकी अनएक्सपेक्टेड या इमीडिएट रिक्वायरमेंट कभी भी आ जाए तो उसको मिटिगेट करने के लिए वो कैपेबल या सफिशेंट होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड जो है वो उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू कवर अप होने के लिए, मतलब आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं या आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस या आपके कमिटेड एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, वो आपके 8 से 12 महीने, मतलब 6 महीने भी चल सकते हैं, मगर मैं सेफर साइड बोल रहा हूँ कि 8 से 12 महीने तक का जो आपका रिक्वायरमेंट होता है उसको अगर कवर अप कर ले, उतना सफिशेंट इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा चीज़ है जिसको हम फिक्स्ड एंड कमिटेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो उसमें से जो नेसेसिटी वाले एक्सपेंसेस है, अगर आपका जैसे कोई हाउसिंग लोन चल रहा है तो उसके ईएमआई भी यहाँ पे फिक्स्ड और कमिटेड में ही हो जाए, क्योंकि वो यू कैन नॉट अवॉइड दैट ईएमआईज। फिर आपका कुछ इंश्योरेंस ले रखे हैं या आपने कुछ कमिटमेंट कर रखा है तो इंश्योरेंस भी आपको लेना ही पड़ेगा, या इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। और भी जो भी फिक्स खर्चे होते हैं, जो आपका हाउस है या आपका रेंट का खर्चा है या फिर आपके जो मिनिमम बेसिक जो नीड है, जैसे बेसिक जो नीड है वो तो कवर अप होने के लिए जो भी जितने भी एक्सपेंसेस चाहिए, मतलब आप समझो कि आपका अगर बिजनेस हो या जॉब हो या जो भी आपके प्रोफेशन है उसमें से अगर कुछ भी इनकम नहीं आया आप, तो भी आप ये जो फिक्स खर्चे हैं उसको मिटिगेट कर पाए, और वो भी 8 to 12 मंथ्स के लिए मिटिगेट कर पाए, उतना सफिशेंट मनी तो आपको वो एक कॉर्पस या फंड उतना तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, और उतना क्रिएट करके आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो मेरी एक एडवाइस रहेगी आपको। और आगे फिर कहाँ पे पार्क करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इमरजेंसी फंड है उसको आपको लिक्विड एसेट एंड सेफ इन्वेस्टमेंट में ही पार्क करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड एसेट रहेगी तो आपको क्या है कि इमरजेंसी अनएक्सपेक्टेड होगी और इमरजेंसी में आपको फंड की रिक्वायरमेंट हो गई, तो फिर वो लिक्विड एसेट है तो उसको तुरंत ही आप लिक्विडेट करके वहाँ से मनी आप कवर कर सकते हो और फिर वो मनी को आप इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए स्पेंड कर सकते हो। और सेफ़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेफ़ रहेगा तो क्या है कि उसमें प्लस माइनस नहीं होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और फिर कल जाके उसमें लॉस हो गया क्योंकि वो रिस्की है, तो फिर वो लॉस हो जाने से आपका फंड की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो उसको वो भी ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करो वहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन से ऑप्शंस है। ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन ये है आपका एफडीज होती है, जो लिक्विड एफ आप इमीडिएटली आप ब्रेक करके अपना, और वो भी शॉर्ट टर्म एफडी में आप पार्क करना चाहिए। देन सेकंड इज म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड में, अगर म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी वाले नहीं, लिक्विड म्यूचुअल फंड जो होता है वो काफ़ी सेफ होते हैं, तो लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी आप अपना इमरजेंसी फंड पार्क कर सकते हो। देन आपका कुछ अगर आप अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर हो तो क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना इमरजेंसी रिक्वायरमेंट विड्रॉ करके फिर वहाँ पे इमरजेंसी फंड आप रीपे कर सकते हो, तो वो भी एक हो सकता है। क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो ए वेरी गुड सोर्स फॉर योर इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो भी एक अच्छा खासा सोर्स हो जाएगा, ताकि आपको इमरजेंसी में वहाँ से क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर दो, और फिर बाकी जब आप अपनी जो एफडी है या अपना लिक्विड फंड है उसको लिक्विडेट करके वापस से वहाँ पे स्पेंड करना चाहिए। तो वो सारे ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस में आप अपना इन्वेस्टमेंट या अपना जो फंड है उसको पार्क कर सकते हो।
देन नेक्स्ट कहाँ पे पार्क नहीं करना चाहिए, वो हो गया रिस्की एसेट्स, जैसे शेयर्स है या क्रिप्टो करेंसी है या फिर इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड है। वहाँ पे आपको इमरजेंसी फंड कभी भी पार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे रिस्की एसेट्स होते हैं। उसका फंड का वैल्यू कब डाउन हो जाए, कब अप हो जाए, यू नेवर नो। तो ये चीज़ आपको कभी गलती नहीं करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको अनलिक्विड एसेट जैसे बोलते हैं, जिसको रियल एस्टेट है या पीपीएफ है या लॉन्ग टर्म एफडी कर दिए, जैसे 5 साल के लिए आप एफडी कर दिया, तो वो फिर एफडी को आप ब्रेक करोगे जब इमरजेंसी होगी तब आप ब्रेक करोगे तो उसमें काफ़ी पेनल्टी आ जाएगी और फिर पेनल्टी के लिए आपको नुकसान हो जाएगा। तो वो सब चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। और रियल एस्टेट आपको भी पता है कि आपको जब फंड की रिक्वायरमेंट है तो इमरजेंसी में तो कोई रियल एस्टेट बेच नहीं सकते हो या आप वो मनी में या कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली पीपीएफ है, वो भी लॉक इन वाले हैं। तो जो भी लॉक इन वाले जो जहाँ पर लॉक इन होता है सर्टेन पीरियड के लिए, जैसे 5 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी है, तो वो वाले चीज़ या वो वाले एसेट्स में आपको इमरजेंसी फंड कभी भी पार्क नहीं करना चाहिए। एंड इमरजेंसी फंड है उसको आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये कंपलसरी। और मैं भी आपको एडवाइस करूँगा कि इमरजेंसी फंड आप भी अपना इमरजेंसी फंड रखिए, ताकि क्या है कि कभी भी कोई भी अनफोर्सिन अगर सर्कमस्टेंसेस आ जाती है तो आप उसको मिटिगेट कर सकते हो। और उसको कैसे क्रिएट करना है, बाय कंट्रोलिंग योर अननेसेसरी स्पेंडिंग। जो भी लग्जरियस है या जो भी लग्जरियस नीड्स होती है आपकी या आपके स्पेंडिंग होते हैं अननेसेसरी, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, तो वो स्पेंडिंग को अवॉइड करके आप अपना, भले ही आपकी सैलरी है या अपना जो इनकम है वो भले ही लोअर इनकम है, तो भी अपना इमरजेंसी फंड या सेविंग, उसमें से भी जो अननेसेसरी जितने स्पेंडिंग है या लग्जरियस टाइप के जो नीड्स है उसको थोड़ा कंट्रोल करके आप अपना पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लीजिए। ताकि इमरजेंसी फंड रहेगा तो आप कभी भी आप सेफ रहोगे और उसको कभी भी मिटिगेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपकी कुछ क्वेरी या कमेंट है तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में क्वेरी भी भेज सकते हो, ताकि उसकी भी रिप्लाई या उसका भी कंप्लीट आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस या फाइनेंशियल टिप्स आपको रेगुलरली एंड टाइमली एंड टैक्स रिलेटेड अपडेट्स भी आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू।